आज हम क्लास लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फेल मुस्तकबिल जारी। तो इसका क्या मतलब है? यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब फ्यूचर में हम कोई काम करते हैं तो इसी काम के दौरान हम कोई दूसरा काम इसको कंटिन्यूसली यानी जारी शो करते हैं, तो हम फ्यूचर में किसी काम को जारी शो करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, जो पहचान है, जो इस टेंस में जो फीचर है यानी पहला पहला पहचान है, यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ट्रेन पहुंचूंगा तो इमरान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इसका ये मतलब है जब मैं घर में आऊँगा तो मेरी वालिदा मेरे लिए चाय पका रही होगी। इसका ये मतलब है जब मैं कॉलेज पहुंचूंगा तो मेरे दोस्त यानी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। यानी फ्यूचर में हम किसी काम को जारी शो करते हैं तो इसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यानी आई और वी के साथ हम शेल भी लगाते हैं, शेल भी। बाकी तमाम के साथ यानी जो दूसरे है ही शी इट दे नेम है यू है वगैरह, इसके साथ विल भी लगाया जाता है। इस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाया जाता है, जिस तरह प्ले प्लेइंग, राइट राइटिंग, कम कमिंग। इस तरह जहाँ पर रहा रही रहे होते हैं वहाँ पर इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में आईएनजी यानी लाजमी इस्तेमाल होता है। नफी बनाने के लिए शेल नड भी यानी शेल नड भी और विल नड भी लगाया जाता है। जिस तरह आई शेल भी नफी बनाने के लिए आई शेल नड भी। इस तरह यू विल भी नफी बनाने के लिए यू विल नड भी। इस तरह सवालिया बनाने के लिए शुरू में विल या फेल, स्टार्ट में हम विल या फेल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। नफी और सवालिया दोनों के लिए शुरू में विल या फेल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बी और आखिर में सवालिया निशान भी लगाया जाता है। अब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी हम किस तरह यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है हम किस तरह बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या फेल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फेल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, वो सेंटेंस अब लिखते हैं। तो देखें, ये जो हमने सेंटेंस बनाए हैं ये इस टेंस के रिलेटेड सेंटेंसेस है। तो ये क्या कहता है, मैं कहानी लिख रहा होगा। इस तरह मैं कहानी लिख रहा होगा। तो आई शेल बी यानी इसके साथ आई के साथ वी के साथ हम शेल भी लगाते हैं। आई शेल बी राइटिंग ए स्टोरी। इस तरह हम पर्चा हल कर रहे होंगे, रहे होंगे हम, तो वी शेल बी सॉल्विंग यानी सॉल्व है, अब इसके साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, सॉल्विंग दी पेपर। इस तरह मेहरान इंतजार कर रहा होगा। मेहरान, तो अब आई और वी के साथ हम फेल भी लगाते हैं, बाकी जो भी है इसके साथ हम विल भी लगाते हैं। तो मेहरान विल बी वेटिंग, मेहरान विल बी वेटिंग। इस तरह अब
ये जो फिक्रा है ये हकीकत में इस तरह नहीं होते, इसके साथ एक दूसरा फिक्रा भी यानी फ्यूचर का यानी इसके साथ लिंक होता है। जिस तरह ये 4 नंबर है, मैं कहानी लिख रहा होगा जब आप कॉल करेंगे, यानी फ्यूचर में जब हम एक काम करते हैं, जब आप काम कॉल करेंगे तो उस वक्त मैं क्या कर रहा होगा, मैं कोई काम कर रहा होगा, यानी कोई काम हम जारी शो करते हैं, मैं कहानी लिख रहा होगा। तो देखें इसको हम किस तरह यानी लिखते हैं, आई शैल बी राइटिंग ए स्टोरी व्हेन, जब आप कॉल करेंगे, व्हेन यू विल कॉल, यानी जब आप मुझे कॉल करेंगे, व्हेन यू विल कॉल मी, व्हेन यू विल कॉल, इस तरह। ये जो पार्ट है रहा होगा, ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस में शो करते हैं जब जब आप कॉल करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है ये हम सिंपल फ्यूचर में हम यानी शो करते हैं इस तरह। हम पर्चा हल कर रहे होंगे जब चेकर आएगा, तो यानी पर्चा हल कर रहे होंगे इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में शो करते हैं, जब चेकर आएगा इसको हम सिंपल फ्यूचर में शो करते हैं। तो किस तरह लिखते हैं, देखें, वी shall be solving the paper जब चेकर आएगा, when checker will come, when checker will come, we shall be solving the paper, हम पर्चा हल कर रहे होंगे, when checker will come, जब चेकर आएगा, इस तरह। अब ये मेहरान इंतज़ार कर रहा होगा, इसके साथ एक दूसरा फिक्र होता है, मेहरान इंतज़ार कर रहा होगा जब आमिर आएगा, यानी जब आमिर आएगा तो मेहरान पहले से इंतज़ार में होगा, इंतज़ार कर रहा होगा। इसको किस तरह लिखते हैं, मेहरान will be waiting, मेहरान will be waiting, इस तरह। when आमिर यानी will come, when आमिर will come, इस तरह। तो ये आसान है, जब आमिर आएगा तो मेहरान पहले से यानी इंतज़ार में होगा, इस तरह। इसके बाद है लास्ट वन, लोग आटे के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, यानी पहले से लोग आटे के लिए इंतज़ार में होंगे, जारी है, जब ट्रक आएगा, जब आटे का ट्रक आएगा तो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे होंगे, इस तरह। People will be waiting for flour when trucks will come, लोग आटे के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, पीपल विल बी वेटिंग फॉर फ्लोर, जब ट्रक आएगा, व्हेन ट्रक विल कम, इस तरह। तो फ्यूचर में हम कोई काम जारी शो करते हैं तो इसके लिए हम यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अब हम नेगेटिव हम किस तरह बनाते हैं, तो हमने बताया है कि विल शैल नॉट बी या विल नॉट बी, इस तरह। तो अब देखें, यानी हम पर्चा हल कर रहे होंगे जब चेकर आएगा, तो इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं,
वी शेल, यानी हम पर्चा नहीं हल कर रहे होंगे। वी शेल नॉट बी सॉल्विंग द पेपर। वी शेल नॉट बी सॉल्विंग द पेपर when चेकर विल कम। जब चेकर आएगा तो हम पर्चा नहीं कल हल कर रहे होंगे, इसका ये मतलब है। यानी सिर्फ ये जो फर्स्ट पढ़ है, जो शेल बी का पढ़ है, ये हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर व्हेन चेकर विल नॉट कम इस तरह नहीं लगाएंगे। जब यानी जब चेकर आएगा तो हम पर्चा हल नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी सॉल्विंग दी पेपर व्हेन चेकर विल कम, इस तरह। अब इसको हम यानी इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इंट्रागेटिव में तो देखें, शैल वी बी सॉल्विंग दी पेपर when checker will come, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं इस तरह। अब नेगेटिव प्लस इंट्रागेटिव दोनों को तो देखे, शेल आई नॉट बी सॉल्विंग the paper when checker will come। दोनों को शेल आई नॉट बी या शेल वी या आई या वी, क्या मैं पर्चा नहीं कल हल कर रहा हूँगा जब चेकर आएगा। आई या वी जो भी है, यहाँ पर हम वी लगाते हैं स्टूडेंट की सहूलत के लिए। शेल वी नॉट बी सॉल्विंग दी पेपर व्हेन चेकर विल कम, इस तरह। अब देखें, यानी अब इसको हम यानी नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आई शेल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, वी शेल नॉट बी सॉल्विंग दी पेपर, मेहरान विल नॉट बी वेटिंग, आई शेल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी व्हेन यू विल कम, इस तरह। We shall not be solving the paper, इस तरह। मेहरान will not be waiting, people will not be waiting, इस तरह। अब सवालिया को, shall I be writing a story, shall we be solving the paper, will मेहरान be waiting, इस तरह। दोनों को, नेगेटिव को और इंट्रागेटिव को भी। shall I not be writing a story, shall I not be writing a story, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। shall we not be solving the paper, will मेहरान not be waiting, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज का जो लेक्चर है यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है।